नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। केंद्र सरकार के नोटबंदी के विरोध में झारखंड में भी कई जगहों पर विपक्षी दलों ने बंद कराने की कोशिश की, लेकिन आम लोगों ने इसे समर्थन नहीं दिया, जिससे बंद पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हो गया। झारखंड में भारत बंद का फ्लॉप शो, आम दिनों की तरह चलती रही जिंदगी। लोगों ने भारत बंद का किया विरोध, केंद्र के फैसले का किया समर्थन। राजधानी रांची हो या जमशेदपुर, विपक्षी दलों ने केंद्र के नोटबंदी के खिलाफ भारत बंद बुलाया जरूर, लेकिन आम लोगों का साथ नहीं मिलने से यह फ्लॉप शो साबित हुआ। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर बंद समर्थक जुटे तो जरूर, लेकिन बाजार, बैंक और स्कूल आम दिनों की तरह चलते रहे। जमशेदपुर में लोगों ने नोटबंदी के खिलाफ विपक्षी दलों के भारत बंद को गलत बताते हुए केंद्र के फैसले को सही ठहराया। बोकारो में भी बंद बेअसर दिखा, यातायात व्यवस्था आम दिनों की तरह चलती रही। जामताड़ा में भारत बंद का कोई असर नहीं देखा गया, यहां अन्य दिनों की तरह जनजीवन सामान्य बना रहा। बाजार में दुकानें खुली रही और सड़कों पर वाहनों की आवाजाही भी अन्य दिनों की तरह ही नजर आई। ब्यूरो रिपोर्ट, वी मीडिया। नोटबंदी के बाद मानव तस्करी के मामले में झारखंड में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। तस्कर ग्रामीण इलाकों में परिवार वालों को नए नोटों का लालच देकर उनके बच्चों को बंधुआ मजदूर बनाकर ले जा रहे हैं। यह खुलासा तब हुआ जब रांची रेलवे स्टेशन से चाइल्ड लाइन की टीम ने 7 बच्चों का रेस्क्यू किया और जीआरपी ने 3 तस्कर को गिरफ्तार किया। ये बच्चे झारखंड के हजारीबाग, रामगढ़ और पलामू जिले के हैं। इन बच्चों के परिवार वालों को 2000 रुपए के नए नोट देकर बंधुआ मजदूर बनाकर तस्करी के लिए हैदराबाद लेकर जाया जा रहा था। इन बच्चों को किसी भट्टी में झोंकने की तैयारी हो रही थी, लेकिन मौका रहते ही पुलिस ने कार्रवाई की और बच्चों को बरामद कर लिया और तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद। क्या क्या बोल के ले जा रहे थे? काम करने के लिए। काम करने के लिए। कौन सा काम? क्या काम? बोलता था हम लोग गाँव का जाता था, हम लोग बोलता कि चलो खाना बना देगा हम लोग को और रहेगा तुम आराम से, खाली खाना बना के खिलाई, हम लोग खाएंगे, उसके बाद ड्यूटी करेंगे, उसके बाद फिर आएंगे वापस। मामले में 4 लोग का नाम आ रहा था, 3 लोगों का, तो वो 4 बच्चे को 3 लोग ले जा रहे थे, 3 लोग अलग अलग। तो इसमें मामला यही है कि इन लोगों को बाल मजदूरी के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन और बचे हुए लगभग 3 बच्चों का स्टेटमेंट बाकी है। और इस वक्त बड़ी खबर रांची से मिल रही है। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कल 11 बजे जनता से सीधी बात करेंगे। सूचना भवन में आयोजित होगा ये कार्यक्रम। सभी जिले के एसपी और डीसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े रहेंगे और तुरंत मामलों की सुनवाई भी की जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त रांची से मिल रही है। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रघुवर दास कल 11 बजे जनता से संवाद करेंगे, जनता से सीधी बात करेंगे और ये कार्यक्रम सूचना भवन में आयोजित होगा। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में सभी जिले के एसपी और झारखंड के सभी डीसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े रहेंगे और जनता की जो समस्याएं होंगी उसका तुरंत निपटारा करने की कोशिश होगी। तो मुख्यमंत्री सीधी बात करेंगे और कल 11 बजे जनता से संवाद करेंगे, उनकी समस्याएं जानेंगे और तुरंत निपटारे के लिए सभी जिले के डीसी और एसपी को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा जाएगा और मामले का निपटारा किया जाएगा। तो सीधी बात आम जनता से करने वाले हैं मुख्यमंत्री रघुवर दास। 11 बजे हम आपको बता देंगे डीसी और एसपी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े रहेंगे और जनता की समस्याओं का निपटारा किया जाएगा। जी मीडिया संवाददाता सन्नी शारद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सन्नी, जो संवाद कार्यक्रम चल रहा था मुख्यमंत्री रघुवर दास का, क्या ये कार्यक्रम भी उसी तर्ज पर है? जी बिल्कुल राजेश, देखिए मंगलवार को सीएम को जब भी समय मिलता है वो जनसंवाद सीधी बात कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और जनता से सीधे संवाद करते हैं। जो भी समस्याएं जनसंवाद केंद्र में आती है और वन में आती है
वो उस पर वो सुनवाई करते हैं। इस कार्यक्रम में जो भी जिले के डीसी और एसपी हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ते हैं और ऑन द स्पॉट उसका समाधान भी होता है मामले का। लेकिन ये चूंकि कल जो होना है सीधी बात जनसंवाद कार्यक्रम, इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि राज्य में जो स्थिति बनी है, जिस तरह से सीएनटी एसपीटी एक्ट को लेकर माहौल बना है और उसके बाद सीएम का जनसंवाद सीधी बात कार्यक्रम अहम हो जाता है। तो देखना होगा कि कल कैसे कैसे मामले आते हैं और जो मामले आते हैं उस पर सीएम का क्या रिएक्शन होता है और कैसे उसका समाधान होता है। राजेश बिल्कुल, तो सन्नी कल 11 बजे मुख्यमंत्री संवाद करेंगे और जनता की समस्याओं को सुनेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। दुमका रामपुर हाट रोड पर बरमसिया के पास एक ट्रक ने मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहे एक परिवार के 3 सदस्यों को कुचल दिया। इस घटना में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। महिला के पति और उसका भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे मोहल पहाड़ी क्रिश्चियन अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। इस घटना के बाद उग्र ग्रामीणों ने ट्रक में आग लगा दी। इससे ट्रक पूरी तरीके से चल गया। मौके से ट्रक ड्राइवर फरार हो गया है। घटना के बाद पहुंची पुलिस ने भीड़ को काबू में किया और जलते हुए ट्रक को बुझाने की कोशिश की। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गुस्साए ग्रामीणों ने, आक्रोशित स्थानीय लोगों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। हालांकि बेकाबू भीड़ को किसी तरीके से पुलिस ने काबू में किया और ट्रक में जो आग लगी थी उसे बुझाने की कोशिश की, लेकिन इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई। मोटरसाइकिल पे 2 लोग, 2 बड़े और एक बच्चे थे, उसको एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होने में एक महिला की मृत्यु हो गई। उसके बाद हम लोग को प्रशासन को सूचना मिली। सूचना के पास प्रशासन पहुंचा, तब तक कुछ लोगों ने गाड़ी में आग लगा दी और हम लोग प्रशासन उसको पहचान कर रहे हैं। पहचान करके जो उसमें दोषी होंगे उस पर। और अब बात करेंगे हॉस्टल में मिले हथियार की। तो झारखंड की उपराजधानी दुमका के एसपी कॉलेज के छात्रावास पर पुलिस ने छापा मारा। छापेमारी में भारी तादाद में परंपरागत हथियार और आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। दुमका के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार की मौजूदगी में मारे गए छापे में हॉस्टल में छात्रों के कमरे से 20 से 25 हजार तीर धनुष, लड़कियों के कपड़े, ब्लू फिल्म की सीडी, बियर की सैकड़ों खाली बोतलें और आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया। ये छापेमारी सुबह 5 बजे के आसपास शुरू की गई थी। मौके पर 500 जवान तैनात किए गए थे। इसके साथ ही 50 प्रशासनिक अधिकारी भी तैनात किए गए थे। इसके अलावा छापेमारी में रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को भी शामिल किया गया था। आपको बता दें कि सीएनटी और एसपीटी एक्ट में राज्य की रघुवर दास सरकार की तरफ से किए गए संशोधन के खिलाफ 25 नवंबर को मुख्य विपक्षी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड बंद बुलाया था। इस बंद को कई दूसरी विपक्षी पार्टियों का भी समर्थन मिला था। बंद के दौरान दुमका में एसपी कॉलेज के पास प्रदर्शन कर रहे छात्रों की भीड़ हिंसक हो गई थी। इसमें एसपी कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाले छात्र शामिल थे। हिंसक छात्रों ने बंद के दौरान 8 गाड़ियों में आग लगा दी थी और 50 के करीब वाहनों में तोड़फोड़ भी की थी। आगे बढ़ेंगे। गढ़वा के रंका पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीपीसी-2 के 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के जवानों ने इन्हें बांदू गांव से गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि टीपीसी-2 के 2 नक्सली खुदवा मोड़ रोड में लेवी वसूलने पहुंचने वाले हैं। इसके बाद पुलिस ने टीम बनाकर इनकी घेराबंदी कर ली। पुलिस को देखते ही नक्सली भागने लगे। इसके बाद पुलिस ने दौड़ाकर इन्हें पकड़ लिया। इनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। ये लोग जैसे ही रनपुरा होते बांधू बाजार और ये खुदवा मोड़ जा रहा था कि पुलिस पार्टी को इस तरह की सूचना प्राप्त थी और हम लोग सीआरपीएफ की टीआरटी पार्टी और थाना स्तर के पुलिस पदाधिकारी के साथ से जाकर वहाँ पर हम लोग रोड में घूम रहे थे। ये दोनों इधर से आते नजर आया और पुलिस को देखते ही ये लोग भागना शुरू कर दिया। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। गढ़वा से ये तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। तो लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इसी में पुलिस को अहम कामयाबी मिली। पुलिस ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है और ये माना जा रहा है कि जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है गढ़वा पुलिस की तरफ से, उसके बाद ही पुलिस को ये कामयाबी हासिल हुई है। गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र के कोयरीडीह गांव के लोग दहशत में हैं। इलाके में माओवादियों ने पोस्टर चिपका दिए हैं जिससे ग्रामीणों में खौफ का आलम है।
पोस्टर में सशक्त कृषि क्रांति और व्यापक किसान जनता को गोलबंद करने की बात लिखी गई है। निवेदक में भाकपा माओवादी लिखा है। पुलिस को जब सूचना मिली तो पोस्टर को हटा दिया गया। अब पुलिस इस मामले में जांच करने में जुटी है कि ये वाकई नक्सलियों की करतूत है या किसी की शरारत। तो आप एक्सक्लूसिव तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से जब भाकपा माओवादी के नाम से इलाके में पोस्टर चिपका दिया गया तो इसके बाद ग्रामीण डर के साए में जी रहे हैं और पुलिस ने हालांकि पोस्टर हटा दिया है, लेकिन उसके बावजूद जो इलाके में खौफ का आलम इस वक्त नजर आ रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने राज्यपाल से मुलाकात की और सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन विधेयक में उन्होंने कई त्रुटियां बताई। सुखदेव भगत ने कहा कि सरकार ने शीतकालीन सत्र में सीएनटी एसपीटी का संशोधन विधेयक जो पास करवाया है वो दरअसल विधेयक है ही नहीं, वो एक कहानी है। सुखदेव भगत के मुताबिक विधेयक बनाने में नियमों का पालन नहीं किया गया, जिसे लेकर वो कोर्ट जाएंगे। ये जो सीएनटी एसपीटी एक्ट जो इन्होंने संशोधन बिल लाया है, ये बिल है ही नहीं। संवैधानिक तरीके से और तकनीकी तरीके से रूप से पूर्णतः ये बिल के फॉर्मेट में है ही नहीं और संवैधानिक परंपराओं के साथ साथ आज तक कोई भी बिल जो आए हैं ये इस शक्ल में नहीं आई है, ये बिल के फॉर्मेट में नहीं है, ये कहानी के रूप में दिया गया। और हम लोगों ने सारे वो जितने बिल आए हैं झारखंड बनने के बाद यहाँ पे सारे बिल हमने दिखलाया है। गुमला जिला मुख्यालय स्थित गुमला नगर भवन में दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल स्तरीय बजट पूर्व संगोष्ठी कार्यक्रम 2016 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सूबे के मुख्यमंत्री रघुवर दास, विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव, गुमला विधायक शिवशंकर उरांव, सिमडेगा के विधायक बिमला प्रधान सहित करीब 12 सचिव स्तर के पदाधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री रघुवर दास और अन्य अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस संगोष्ठी में गुमला, लोहरदग्गा, सिमडेगा, रांची और खूंटी जिले के वरीय पदाधिकारी और सभी जिले के चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्य और बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को शामिल किया गया। बजट पूर्व संगोष्ठी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि बजट पूर्व संगोष्ठी के जरिए सूबे की सरकार आम लोगों की सकारात्मक सुझाव को बजट में शामिल कर सूबे की विकास करना चाहती है। इसके साथ ही सरकार ये भी चाहती है कि गांव के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे। इसके लिए प्रमंडल स्तर पर कार्यक्रम की शुरुआत की गई ताकि कोई भी विकास से अछूता न रहे। धनबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। शहर के मिश्रित भवन में शिक्षा विभाग के लिपिक रविंद्र कुमार सिंह को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। एसीबी की टीम ने लिपिक को एक शिक्षक से 1600 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। शिक्षा विभाग में एसीबी की यह तीसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले हेड क्लर्क गोपाल शर्मा और अजय कुमार तिवारी भी एसीबी के हत्थे चढ़ चुके हैं। धनबाद में एसीबी कार्यालय खुलने के बाद ट्रैपिंग की यह 13वीं कार्रवाई है। हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड के राजस्व कर्मचारी निगरानी की टीम ने 1000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। राजस्व कर्मचारी राजेश कुमार काम करने के बदले में पैसे की मांग कर रहे थे। गिरफ्तारी के बाद निगरानी की टीम ने राजेश कुमार को हजारीबाग लेकर गई और उसे निगरानी की कोर्ट में पेश कर दिया। उधर राजस्व कर्मचारी ने घूस लेने की बात से इनकार करते हुए साजिशन फंसाने की बात कही। केरेडारी प्रखंड के राजस्व कर्मचारी राजेश कुमार 1000 रुपया घूस लेते हुए आज पकड़े गए हैं। आवेदक जयदेश और से उन्होंने पैसा का डिमांड किया था, 23 कट्ठा जमीन का दाखिल खारिज करना था। बोकारो स्टील प्लांट में नियोजन की मांग को लेकर शुरू हुआ विस्थापितों का जल सत्याग्रह समाप्त हो गया। त्रिपक्षीय वार्ता के बाद विस्थापितों का आंदोलन समाप्त हुआ है। हालांकि जल समाधि की चेतावनी के बाद बड़ी तादाद में पुलिस को तैनात किया गया। झारखंड विस्थापित मोर्चा की अगुवाई में स्टील प्लांट के एडीएम बिल्डिंग के टूटेन गार्डन के तालाब में जल सत्याग्रह शुरू किया गया था। विस्थापितों का आरोप है कि स्टील प्लांट प्रबंधन बार बार नियोजन को लेकर आश्वासन तो देता है, लेकिन नियोजन नहीं किया जाता। जिंदाबाद
बौद्धिक विकास के बगैर राज्य की खनिज संपदा का समुचित उपयोग संभव नहीं है। ये बातें झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने चाईबासा में कही। कोल्हान विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह को वो संबोधित कर रही थी। उन्होंने छात्रों से आह्वान किया है कि उनका मकसद केवल डिग्री हासिल करना नहीं, बल्कि क्षमता विकास और देश की प्रगति में योगदान देना है। राज्यपाल ने पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं को शिक्षित किए जाने पर जोर दिया। इस मौके पर कई गणमान्य नेता भी मौजूद रहे। छात्र छात्राओं को उपाधि से नवाजा गया और उनके बेहतर भविष्य की कामना की गई। सिमडेगा की मिट्टी से हॉकी के कई जादूगर पैदा हो चुके हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव में सिमडेगा से नई प्रतिभाओं का उभरना बंद हो गया है। झारखंड की सरकार ने इस समस्या को समझा और अकेले सिमडेगा जिले में ही हॉकी के लिए ट्रेनिंग देने के लिए 10 से ज्यादा नर्सरी खोले जा रहे हैं। सिमडेगा के हॉकी खिलाड़ियों के लिए यह फैसला एक नया सवेरा बनकर आया है। सिमडेगा में फिर से चक दे इंडिया, खुल गई हॉकी खिलाड़ियों की नर्सरी। हॉकी में फिर दिखेगा झारखंड का दम। हॉकी और सिमडेगा को एक दूसरे से जुदा करना मुश्किल है, लेकिन पिछले कुछ सालों से यहां नई प्रतिभाओं का आना कम हो गया। अब एक बार फिर से सिमडेगा में हॉकी प्रतिभाओं के लिए अच्छी पहल हुई। सरकार ने जिले के 10 प्रखंडों में 10 डे बोर्डिंग हॉकी सेंटर दिया। इस बोर्डिंग से उभरती प्रतिभाओं को अपने घर के पास ही ट्रेनिंग की सुविधा मिलेगी। सिमडेगा जिला 10 प्रखंडों में बटा हुआ है। प्रत्येक प्रखंड में एक सेंटर का स्थापना हो रहा है। ये बहुत ही खुशी की बात है। यहाँ प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र में 25-25 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसे सरकार के द्वारा खेल किट से लेके प्रत्येक माह छात्रवृत्ति के रूप में 500 रुपये प्रत्येक खिलाड़ियों को दी जाएगी। भारतीय टीम ने सिमडेगा के खिलाड़ियों की बदौलत ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। अब एक बार फिर से सिमडेगा में हॉकी की नर्सरी शुरू की गई है। हॉकी के लिए अच्छे दिनों की फिर से शुरुआत हो गई है। कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है, इधर उधर भटक रहे हैं। पहले वे अच्छा खिलाड़ी थे, लेकिन प्रशिक्षण के अभाव में वर्तमान समय कहीं नहीं है, तो उन लोगों को प्राथमिकता दी गई है। सिमडेगा के खेल पदाधिकारी भी 10 डे बोर्डिंग मिलने से खुश हैं। मैं जब भी क्षेत्र में जाता हूँ या खिलाड़ियों से मिलता हूँ तो देखता हूँ पता नहीं यहाँ की मिट्टी में क्या कितना उपजाऊपन है। नए नए खिलाड़ी पैदा हो रहे हैं, बहुत जुनून है। गाँव में जंगलों में छोटा छोटा मैदान बना करके लोग खेलते हैं। ये जुनून देख करके ये मैसेज सरकार के पास गई। इसे माननीय उपायुक्त महोदय, माननीय विधायक महोदय का भी बहुत प्रयास रहा है। जाहिर है हॉकी के लिए सिमडेगा से एक नया सवेरा हुआ है और अच्छी कोचिंग हासिल कर ये खिलाड़ी देश का नाम रोशन करेंगे। श्रीरामपुरी, जी मीडिया, सिमडेगा। खबर देवघर से है, जहां फरवरी 2015 में लाइट एंड साउंड फिल्म की शुरुआत की गई थी। इसमें प्रोजेक्टर के जरिए शिवलिंग की स्थापना की कहानी दिखाई जाती थी, लेकिन पिछले 2 महीने से ये शो बंद है और लाखों का प्रोजेक्टर धूल फांक रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। लाइट एंड साउंड फिल्म बंद। फिल्म बंद होने से दर्शक मायूस। 2 महीने से है वीरानगी। प्रोजेक्टर में तकनीकी खराबी। देवघर के शिल्पग्राम में 21 फरवरी 2015 को सीएम रघुवर दास ने बड़ी धूमधाम से लाइट एंड साउंड फिल्म की शुरुआत की थी, लेकिन पिछले 2 महीने से ये बंद पड़ा है। प्रोजेक्टर में तकनीकी खराबी होने के कारण ये नहीं चल पा रहा है। सीटें खराब हो रही हैं और मैदान में घास उगाए। यहाँ लाइट और साउंड होता है, यहाँ पे चलते बहुत दिन से बंद हो गया है। ठीक ना? क्या कारण, क्या बंद? हाँ, ये ठनका गिरा था तो उसे चलते लाइट चलते बंद हो गया था, टूट गया था, शॉर्ट कर गया था। उस दिन से अभी तक बना नहीं है। फव्वारे से शो का प्रदर्शन। प्रति शो 60,000 लीटर पानी की खपत। 60x40 की स्क्रीन पर फिल्म का प्रदर्शन। दर्शकों के लिए 161 कुर्सियां। सरकारी उदासीनता से सब बेकार। इस शो में पानी के फव्वारे पर 60 फीट लंबा और 40 फीट चौड़े स्क्रीन पर शिव कथा प्रदर्शित की जाती थी। हर रोज एक शो में लगभग
60,000 लीटर पानी की खपत होती थी। दर्शकों के बैठने के लिए 161 सीटें बनाई गई थीं, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के कारण सब बेकार हैं। टेक्निकल इशू इसके लिए कारण होगा। तो अभी मैंने बात किया था नगर दुख समाहर्ता से कि इसका जानकारी लें और तुरंत इसको चालू करें। देवघर को इस शो के जरिए अमूल्य विरासत मिली थी जो झारखंड की शान बढ़ा रहा था, लेकिन सरकारी लापरवाही के कारण यहाँ वीरानगी छाई है। जरूरी है इसे जल्द दुरुस्त करने की, ताकि लोग इस शो का लुत्फ उठा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, देवघर। इसके साथ खबर झारखंड में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए मुद्दे की बात। नमस्कार।